जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ऐसा ही महसूस होता है स्टूडेंट्स को जब वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, खत्म होने का नाम नहीं लेते। और ऊपर से पास होने की जो स्ट्रेस है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। सो अगर आप भी एग्जाम्स को पास करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे, मुश्किल से मुश्किल एग्जाम्स भी हो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। एग्जाम शब्द 4 लेटर से बना है, EXAM। ई का मतलब है इंग्लिश। अगर आपकी कमांड इंग्लिश के ऊपर नहीं है तो आप उस इंग्लिश को लिखेंगे कैसे, और जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, मार्क्स कैसे आएंगे। इंग्लिश को मैं प्राइमरीली एक मीडियम मान रहा हूं। आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी एग्जाम देते हैं, उस पर भी आपको कमांड होनी चाहिए। तो जब तक लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं होगी, सारा खेल ही शब्दों का है। दिल कौन देखता है भाई, सारा खेल ही शब्दों का है। तो शब्द पे आपका कमांड होगा, एक्सप्रेस अच्छा करेंगे, लिखेंगे अच्छे, तो मार्क्स अपने आप आएंगे। मैंने शायद ही कभी ऐसा कोई स्टूडेंट देखा हो जिसकी राइटिंग हो बड़ी अच्छी, कमांड हो बड़ी अच्छी, और उसको फेल होता हुआ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। एक्स का मतलब है एक्सप्रेस। भाई साहब, स्पीड का जमाना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो अगर आप स्पीड से नहीं लिख पाते, लिमिटेड टाइम है। अब ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का एक खामी है कि हमें टाइम ही लिमिटेड दिया जाता है। भरपूर सिलेबस है, भरपूर क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड टाइम में लिखने। प्रॉब्लम आती है, पेपर छूट जाता है। तो हो सकता है जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, मॉक पेपर्स दे दीजिएगा। उससे क्या होता है, आपको पता चलेगा आप उस लिमिटेड टाइम में कितना कर पा रहे। समझ रहे मेरी बात। तीसरा, ए फॉर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। बच्चे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, गोता गोता नहीं, रट्टे मार लेते हैं चलो, और उसको समझते नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट इज द किंग। तो जितना हो सके पढ़ाई में कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। टीचर की जान खाइए, वैसे भी बहुत खाते हैं आप लोग, बट टीचर की जान खाइए। उसको बोलिए भाई कॉन्सेप्ट समझा, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्या करोगे। कॉन्सेप्ट इज द की। और चौथी बात, सर इंग्लिश भी बढ़िया है मेरी, सर मेरा स्पीड भी बढ़िया है, सर मेरे कॉन्सेप्ट भी बढ़िया हैं, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तो गाइस, चौथा जो एम है, दैट इज फॉर मेमोरी। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने बचपन में क्या किया था वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम चाहता है कि आप हर चीज को याद रखें। याद करने के लिए कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, बादाम को भिगो के खाइएगा, नहीं तो ऐसे भी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गाइस 4 बातें अगर आप करते हैं, मार्क माई वर्ड्स, आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो क्लियर कर लेंगे। फिर लेकिन ये नहीं बोलेंगे एग्जाम जंग है, फिर बोलेंगे एग्जाम्स तो मेरा क्लियर करना बाय हाथ का खेल है।